होमोस्टेसिस इन ह्यूमन, इंसान में जो है होमोस्टेसिस का अमल मतलब बाहर के टेम्परेचर में बेशक आप तब्दीली कर लें, लेकिन जिस्म के अंदर टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखना, चाहे वो इंसान का है, चाहे वो पौधे का है, चाहे किसी दूसरे जानदार का। उनके टेम्परेचर अंदरूनी को मेंटेन रखना क्या कहलाता है बेटा? होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस इन ह्यूमन आप देखेंगे इंसानों में होमोस्टेसिस का अमल किस तरह का है। लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल, दूसरे पेचीदा जानवरों की तरह ह्यूमन हैव हाईली डिवेलप्ड सिस्टम फॉर होमोस्टेसिस, इंसानों में जो है बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता सिस्टम है, डिवेलप्ड सिस्टम है। क्या है? होमोस्टेसिस का। द फॉलोइंग्स आर द मेन ऑर्गन, मुदर्जे से जो है बुनियादी ऑर्गन है विच वर्क फॉर होमोस्टेसिस, जो काम करते हैं होमोस्टेसिस के तौर पे। लंग्स रिमूव्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स फेफड़े जो है बहुत ज़्यादा मकदार में क्या खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कीप इट इन बैलेंस, और इसे क्या रखते हैं? मेंटेन बैलेंस रखते हैं। स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जल्द जो है क्या परफॉर्म करती है, क्या किरदार परफॉर्म करती है? मेंटेनेंस, बरकरार रखना जिस्म के दर्जे हरारत को, एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट, और ये खारिज करती हैं इजाफी पानी और नमक को। द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, किडनी जो है फिल्टर करती है, साफ़ करती है बहुत ज़्यादा मकदार में पानी, साल्ट नमक, यूरिया और यूरिक एसिड etc। फॉर्म द ब्लड, ये बनाते हैं खून, एंड फॉर्म यूरिन, और क्या बनाते हैं बेटा? यूरिन को। उसके बाद स्किन, जिल्द, वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, हम जानते हैं कि हमारी जिल्द कितने लेयर पे मुश्तमिल है, कितने तहों पर? 2 लेयर पे। एक जो है एपिडर्मस, जिसे बाहर वाली लेयर कहते हैं जिल्द की, इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ये बाहर वाले हिफाजती तह है जिस्म की। विदाउट ब्लड वेसल, इसमें कोई खून की नालियाँ नहीं होती। वाइल डर्मस, जबकि जिल्द इज़ द इनर लेयर, ये जो है अंदर वाली तह है। कंटेनिंग ब्लड वेसल, ये जो है क्या किस पर मुश्तमिल है बेटा? खून की नालियों पे। सेंसरी नर्व एंडिंग, इनमें जो है हसास नर्व एंडिंग्स हैं के किनारे हैं। स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड, किसके? पसीने और तेल के इनमें ग्लैंड्स हैं, गजूद हैं। हेयर है जिल्द पर, एंड फेट सेल्स और चर्बी के सेल मुश्तमिल हैं इसमें। उसके बाद स्किन, बेटा स्किन जो है परफॉर्म करती है क्या? इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार इन द रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिस्म के दर्जा हरारत को बाकायदा रखना। द थिन लेयर ऑफ फेट सेल, जो पतली तह है चर्बी वाले सेल की, इन द डर्मस, जिस्म के अंदरूनी तह के। इंसुलेट, ये क्या रखती है? हरारत को अंदर बाहर जुदा करना, मतलब किसी हरारत को अंदर दाखिल नहीं होने देती द बॉडी, जिस्म के। कंट्रैक्शंस ऑफ स्मॉल मसल, सिकुड़ना छोटे मसल्स का, अटैच टू हेयर, ये जिल्द के साथ जुड़े होते हैं। फॉर्म गॉस बम्प, ये क्या बनाते हैं बेटा? गॉस बम्प, रोंगटे, मतलब ऊपर उभरे हुए सेल दिखते हैं। इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, ये क्या कर देते हैं? इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, कंबल की तरह ये जुदा कर देते हैं, कंबल की तरह। ऑफ वार्म एयर, गर्म हवा से, ये हमारे जिस्म को किससे महफूज करते हैं? गर्म और ठंडी हवा में। ये गैस बम्प की क्या दिखाई गई है बेटा? डायग्राम दिखाई गई है। उसके बाद बेटा आगे आ जाए। सिमिलरली स्किन हेल्प, जिल्द जो है मदद देती है इन प्रोवाइडिंग कूलिंग, ठंडक मुहैया करने की। इफ़ेक्ट व्हेन स्वीट इज़ प्रोड्यूस, उसके असर में जब पसीना पैदा होता है। बाय स्वीट ग्लैंड्स, पसीने के गदूदों से। एंड एक्सेस बॉडी, और बहुत ज़्यादा जिस्म की हीट स्कैप, बाहर फरार हो रही है, बाहर निकल रही है थ्रो एवापोरेशन, एवापोरेशन बुखारात के अमल के ज़रिए। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, मेटाबॉलिक के वेस्टों में, फालतू मादों में, सच एज एक्सेस वाटर, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी जिसमें आ जाता है, साल्ट नमक आ जाती है, यूरिया आ जाता है, एंड यूरिक एसिड और यूरिक एसिड आ जाता है। और आल्सो रिमूव्ड इन स्वीट, इसे किससे खारिज किया जाता है बेटा? पसीने के ज़रिए। उसके बाद इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग, किसी चीज़ को शुरू करना क्या कहलाता है? इनिशिएटिंग कहलाता है। एंड प्लानिंग, मंसूबा बंदी,
hypothesized, एक मफरूज़ा दिया गया, वाई द डॉग हैंग, डॉग क्यों लटकते हैं, देयर टंग आउट एंड पेंट, अपनी ज़बान बाहर एंड पेंट। उसके बाद बेटा आगे देखें, आगे कौन सा टॉपिक है बेटा, लंग्स, फेफड़े। लंग्स किसे कहते हैं, लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले सबक में वी हैव लर्नड, हमने पढ़ा हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह से जो फेफड़े हैं वो बाकायदा रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को इन द ब्लड खून में। और सेल प्रोड्यूस, हमारा जो है सेल पैदा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जब ये परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, सांस लेने के अमल की। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज, सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है इनटू टिश्यू फ्लूइड से, एंड फॉर्म देयर इन ब्लड, इनटू ब्लड, और इनके खून से। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है क्या रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, फेफड़ों में। फ्रॉम देयर इट इज़ रिमूव्ड इन एयर, और इसे हवा में बाहर क्या कर दिया जाता है बेटा, खारिज कर दिया जाता है। द यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन, इंसानों का पेशाब का सिस्टम किस तरह का है इंसानों में। द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन इज़ आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम, जो खारिज करने वाला सिस्टम है इंसानों का, उसे क्या कहा जाता है, पेशाब खारिज करने वाले सिस्टम को बेटा यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, ये जो है बना हुआ है एक जोड़ा किडनी का, ए पेयर ऑफ यूरिटर, और ये जोड़ा है यूरिटर्स का, ए यूरिनरी ब्लैडर, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर आ जाते हैं, एंड यूरिथ्रा, और यूरिनरी ब्लैडर से भी नीचे क्या है बेटा, यूरिथ्रा। किडनी फिल्टर ब्लड, गुर्दे जो है किसको साफ करते हैं, खून को, टू प्रोड्यूस यूरिन, ये क्या पैदा करते हैं बेटा, यूरिन, एंड द यूरिटर, और यूरिटर को कैरी यूरिन, और ये रखते हैं पेशाब को फ्रॉम किडनी गुर्दों में टू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर की जानिब। द ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर, ब्लैडर जो है आर्जी तौर पे जमा करता है यूरिन पेशाब को, अनटिल यहाँ तक कि इट इज़ रिलीज फ्रॉम बॉडी, जब तक इसे जिस्म से खारिज ना कर दिया जाए। यूरिथ्रा इज द ट्यूब, यूरिथ्रा एक नाली है, दैट कैरिज, जो ले जाती है यूरिन पेशाब को फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, जिस्म से बाहर। बेटा अब ये फिगर जो दिखाई गई है 11.6 में, ये जो है यूरिनरी सिस्टम्स क्या है ह्यूमन, इंसानों का, इसमें जो है किडनी दिखाई गई है, दो जोड़े किडनी के हैं, उसके नीचे जो ऐसे नाली नुमा उसे क्या कहते हैं, यूरिटर कहते हैं, उससे नीचे जो ऐसे थैली नुमा है उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और नीचे और छोटी ट्यूब निकल रही है यूरिनरी ब्लैडर से, उसे यूरिथ्रा का नाम दिया जाता है। और ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम है ऑफ ह्यूमन, इंसानों का। उसके बाद बेटा आगे आ जाएं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लेते हैं। किडनी आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनी जो है एक गहरे ज़र्द रंग का लोबिया की शक्ल का ऑर्गन है। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हर किडनी, हर गुर्दा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, एंड 4 सेंटीमीटर थिक मोटा है, एंड वेट अबाउट 27 ग्राम, और इसका वज़न क्या है 27 ग्राम है बेटा, कितना है 27 ग्राम। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल, इससे ये रखा गया है मुखालिफ बैक वॉल के, पीछे वाली वॉल दीवार के, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, पेट की कैविटी के, जस्ट बिलो डायफ्रागम, ये बिल्कुल नीचे है डायफ्रागम के। वन ऑन अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, इसकी हर साइड पर क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम्स है, रीढ़ की हड्डी हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द, रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं बेटा। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स, ये किसकी हिफाजत में होते हैं, आखिर वाले दो रिब्स के, रीढ़ की हड्डी के मोहरों के। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट, जो बाएं किडनी है, बायां गुर्दा है, वो थोड़ा सा बेटा क्या है,
ऊपर है। क्या है बेटा? थोड़ा सा ऊपर है देन द राइट, दाएं के। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, थोड़ा आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं। द कनकेव साइड जो कमान नुमा साइड है, किनारा है, ऑफ किडनी फेस, किडनी जो है सामना कर रहा है वर्टिब्रल्स कॉलम्स, रीढ़ की हड्डियों का। देर इज़ ए डिप्रेशन, इसमें जो है दबाव है। कार्ड हेलस, क्या कहा जाता है गुर्दे में जो दबा हुआ हिस्सा, उसे क्या कहा जाता है बेटा? हेलस। उसके आगे आ जाए, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, ये जो है दरमियान में है कनकेव एरिया जो है किडनी का, गुर्दों का। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी, ये वो एरिया है, ये वो जगह है गुर्दों की, थ्रो विच यूरिटर लीव्स, जहाँ से यूरिटर जो है, जिसके ज़रिए यूरिटर बाहर निकल रहा है किडनी गुर्दों से, एंड अदर सबस्टांस, और दूसरे मादे इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, ये मुश्तमिल है ब्लड खून की नालियों पर। लेम्फेटिक वेसल, लेम्फेटिक वेसल जो है एंड नर्व्स, और नर्व्स इंटर द लीव, इंटर एंड लीव्स किडनी, ये अंदर दाखिल हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं गुर्दों से। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये तूलो बल्द हिस्सा ऑफ किडनी गुर्दों का, शो ये जाहिर करता है टू रीजन, दो जगह हैं, दो एरिया। रीनियल कॉर्टेक्स इसमें आ जाता है, इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ये बाहर वाला हिस्सा है किडनी का, एंड इट इज़ डार्क रेड, और ये गहरा सुर्ख है इन कलर में। रीनियल मेड्यूला इज द इनर पार्ट ऑफ किडनी, रीनियल मेड्यूला जो है अंदर वाला हिस्सा है गुर्दों का, एंड इज पाइल रेड, और ये हल्का सुर्ख है इन कलर रंग में। रीनियल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन्स, रीनियल मेड्यूला मुश्तमिल है सेवरल, कई कोन, मतलब कोन नुमा शेप्ड एरिया कॉल्ड रीनियल पैरामिड्स, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? कोन नुमा हिस्से को, शक्ल के हिस्से को क्या कहा जाता है? रीनियल पैरामिड। रीनियल पैरामिड प्रोजेक्ट, रीनियल पैरामिड को रखा जाता है इन, प्रोजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है इनटू ए फनल शेप्ड कैविटी, एक फनल की शक्ल की कैविटी में, जगह में, कॉल्ड रीनियल पेल्विस, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? रीनियल पेल्विस, विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर, जो किसकी बुनियाद है? यूरेटर की बुनियाद है। एनाटॉमी ऑफ ए किडनी, ये जो है अंदरूनी स्ट्रक्चर है किडनी का। उसके बाद रीनियल कॉर्टेक्स, ये जो है बाहर वाली लेयर है। रीनियल मेड्यूला, ये जो है अंदर वाली लेयर है। उसके बाद इससे दो किस्म की नाली निकल रही हैं, एक ऊपर वाली को रीनियल आर्टरी कहते हैं, नीचे वाली को रीनियल वेन, और नीचे जो नाली गिर रही है उससे के स्टार्टिंग पॉइंट को रीनियल पेल्विस कहते हैं, और नीचे वाले को बेटा क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। और ये जो है पैरामिड लाइक जो है अंदर किडनी के, उन्हें रीनियल पैरामिड, मखरूती शक्ल की जो साख्तें बनाई गई हैं, उन्हें रीनियल पैरामिड्स कहते हैं। उसके बाद बेटा आगे आ जाएं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, जो काम करने वाला यूनिट है किडनी में उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, 1 लाख जो है नेफ्रॉन्स क्या है? किडनी में है। देयर आर टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसके जो है दो हिस्से हैं नेफ्रॉन के, एक जो है जैसे कि एक रीनियल कॉर्पिसल जिसे कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है रीनियल ट्यूब्यूल। क्या बेटा? रीनियल ट्यूब्यूल। द रीनियल कॉर्पिसल इज नॉट ट्यूबुलर, रीनियल कॉर्पिसल जो है ट्यूबुलर नहीं है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एंड हैव टू पार्ट, और इसके दो हिस्से हैं। एक इसमें आ जाता है ग्लोमेरुलस एंड ब्यूमन कैप्सूल, एक क्या है बेटा? एक इसका हिस्सा है ग्लोमेरुलस एंड ब्यूमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ग्लोमेरुलस जाल है कैपिलरियों का, वाइल ब्यूमन कैप्सूल इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जबकि ब्यूमन कैप्सूल कपनुमा साख्त है, की शक्ल की साख्त है, दैट इनक्लोज जो बंद होती है किसमें? ग्लोमेरुलस में। उसके बाद द रीनल ट्यूब्यूल्स इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल किसका हिस्सा है? नेफ्रॉन का, विच स्टार्ट आफ्टर ब्यूमन कैप्सूल, जो शुरू होता है ब्यूमन कैप्सूल के बाद। इट फर्स्ट पोर्शन, इसका पहला हिस्सा इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब, इसे क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड, अगला जो हिस्सा है वो यू शक्ल का है, एंड इज कॉल्ड लोब ऑफ हैनले, इसे क्या कहा जाता है बेटा? लोब ऑफ हैनले। द लास्ट पोर्शन ऑफ रीनियल ट्यूब्यूल, जो आखिरी हिस्सा है रीनियल ट्यूब्यूल का, इज द
डिस्टल कन्वलेंट ट्यूब्यूल, उसे कहा जाता है डिस्टल आखिरी कन्वलेंट ट्यूब्यूल्स। उसके बाद डिस्टल कन्वलेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन, डिस्टल कन्वलेंट ट्यूब्यूल जो है बहुत सी नेफ्रॉन का ओपन इन ए सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, ये खुलता है एक कलेक्टिंग जमा होने वाली डक्ट नालियों में। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन, बहुत सी जो है कलेक्टिंग डक्ट ये मिलती हैं टुगेदर एक साथ टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड, ये कई जो है 100 पेपिलरी डक्ट बना देती है विच ड्रेन इनटू रीनियल पेल्विस, जो नाली है रीनियल पेल्विस की। उसके बाद बेटा ये जो रेड कलर की डब्बा दिखाया गया इसके अंदर देखें द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस इराइज, जो नालियाँ हैं ग्लोमेरुलस की वो उठती हैं फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्यूल से एंड ज्वाइन टू फॉर्म द इफरेंट्स आर्ट्यूल, और ये मिलती हैं इफरेंट आर्ट्यूल्स में। उसके बाद बेटा आगे जो है क्या दिखाया गया, डायग्राम दिखाया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ये साख्त की डायग्राम है फिगर 11.8 में। उसके बाद कैपिलरी सराउंड द रीनियल ट्यूब्यूल, कैपिलरी जो है सराउंड करते हैं इर्द गिर्द है किसके बेटा, रीनियल से ट्यूब्यूल्स के, आर नॉट शोन बाय सिंप्लिसिटीज, इसके सादगी के साथ जाहिर नहीं किया गया। बेटा ये जो है ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। उसके आगे जो है गिलाफ जो है कप शेप्ड, उसे ब्यूमन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो नाली आगे निकल रही है इसे प्रॉक्सिमल कन्वलेंट ट्यूब्यूल कहते हैं, कुर्बत वाली। और ये जो है उसके बाद बेटा उसके बाद है डिसेंडिंग लैम्प्स, नीचे की तरफ जाती हुई क्या है बेटा, डिसेंडिंग लैम्प्स है। और ऊपर की तरफ जाती हुई नाली जो यू शेप्ड है उसे क्या कहा जाता है, असेंडिंग लैम्प्स, चढ़ाने वाले। और इन दोनों डिसेंडिंग और असेंडिंग लैम्प्स को क्या कहा जाता है, लोब ऑफ हेनले कहा जाता है। आगे ये यू शेप्ड नाली जहाँ ऊपर आती है तो इसे डिस्टल्स कन्वलेंट ट्यूब, दूर दराज वाली कन्वलेंट ट्यूब्स कहा जाता है। उसके बाद जब इस नाली को बड़ा करके देखा गया, ये फिर आगे नीचे कलेक्टिंग डक्ट है, इकट्ठे होने वाली डक्ट, और सबसे नीचे जो है टू यूरेटर में। और इसे जब नाली को बड़ा करके देखा गया तो ये रीनियल पैरामिड की शक्ल दिखी, और ये किडनी है, किडनी के अंदर रीनियल पैरामिड की शक्ल को वाज़ा किया गया है।